नीरज अपने खेत में मिट्टी खोद रहा था, तभी उसे कुछ डरावना दिखा। ऐसा लगा जैसे एक पुराना ताबूत उसकी जमीन में दबा हो। वो ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इसी खेत के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक पुराना मकान खरीदा था। उसने और मिट्टी हटाई तो एक बड़ा ताबूत सामने आया। हताश होकर नीरज ने ताबूत खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने ताबूत खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक मृत शरीर था और उसके साथ विदेशी मुद्रा के कई बंडल थे। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। उसने दोबारा देखा और वही दृश्य था। डरते डरते उसने एक बंडल निकाला और जांचा, वो असली डॉलर थे। नीरज ने जल्दी से सारा पैसा इकट्ठा किया और ताबूत को फिर से मिट्टी से ढक दिया। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अचानक इतनी दौलत उसके हाथ लग गई। उस रात वो उत्साह में सो नहीं सका। अगली सुबह उसने फिर से ताबूत खोदा और सारे डॉलर निकालिए। गिनने पर पता चला कि वो करीब 30 करोड़ डॉलर थे। बिना कुछ किए वो रातों रात करोड़पति बन गया था। उसने नोटों को अपने घर के स्टोर रूम में छिपा दिया और रोजमर्रा के खर्च के लिए कुछ पैसे निकालिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मुसीबतें भी उसी पल से शुरू हो चुकी थी। उस रात जब वह गहरी नींद में था, अचानक एक आवाज से उसकी आंख खुल गई। बिना वक्त गवाए उसने पास रखी लोहे की रॉड उठाई। उसे शक हुआ कि शायद पैसे की खबर लीक हो गई और कोई चोर घुस आया। वो धीरे धीरे नीचे गया और हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद वह बेवजह घबरा गया। जैसे ही वो वापस आया और लाइट बंद की, कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। नीरज, जो खुद को नास्तिक मानता था, डर के मारे बाहर भागा। अपने शक को दूर करने के लिए उसने फिर से ताबूत खोला। मृत शरीर वैसे ही पड़ा था जैसा पहले था। उसने उसे छुआ, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। सुबह जब वो उठा तो उसके हाथ और पैर मिट्टी से सने थे। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। वो परेशान मन से काम पर गया, लेकिन रात की थकान और डर ने उसे बेचैन कर दिया। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने फर्श पर अजनबी पैरों के निशान देखे। उसने अपने जूतों से मिलान किया, लेकिन वे निशान उसके नहीं थे। उसने जल्दी से स्टोर रूम चेक किया, पैसे वैसे ही थे। अब उसका शक पक्का हो गया। वो अपनी बेटी प्रीति को सब बताने के लिए फोन करने लगा, लेकिन फिर सोचा कि अगर प्रीति भी खतरे में पड़ गई तो। वह फिर स्टोर रूम गया, पैसों को देखा और फर्श के निशान मिटा दिए। वह सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर बार बार उसके दिमाग में घुस रहा था। दीवार पर टंगा सूट भी उसे डराने लगा। तभी बाहर से फिर आवाज आई। उसने खिड़की से नीचे देखा, एक परछाई दिखी। नीरज ने चाकू उठाया और बाहर गया, लेकिन कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ताबूत से पैसे लेने की वजह से उस मृत शरीर की आत्मा नाराज है। उसने फिर से ताबूत खोदा, सारे डॉलर वापस रखे और उसे स्टील की कीलों से बंद कर दिया। पिछले कुछ दिनों की अजीब घटनाओं ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था। फिर भी वो उस दौलत को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और फिर से ताबूत खोला। इस बार हिम्मत जुटाकर उसने मृत शरीर की तलाशी ली। उसे एक पुराना बटुआ और एक चाबी मिली। नीरज समझ गया कि यह घर किसी की मौत की कहानी छिपा रहा है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, वो डर से चीख पड़ा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये एक सपना था। बिस्तर से उठते ही उसे लगा कि वह एक और सपने के अंदर था। डर के मारे उसने बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन सब ठीक था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसने फिर से छुट्टी ली। उसने ताबूत से कुछ डॉलर निकाले और सुरक्षा के लिए कैमरे, अलार्म और लाइट्स खरीद ली। उसने पूरे घर में इन्हें लगाया। अब घर कुछ हद तक सुरक्षित लग रहा था। फिर वो स्टोर रूम के पीछे गया, जहाँ उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखा। उसने लाश पर मिली चाबी से दरवाजा खोला। टॉर्च लेकर वो अंदर गया तो वहाँ कई मानव आकृतियों में बंधे पैकेट दिखे। डर से उसका पसीना छूट गया। वे सारी लाशें थी। नीरज पुलिस को फोन करने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि अगर पुलिस आई तो वो अपनी सारी कानूनी दौलत खो देगा।